था कई चालाशु स्वागत राम करण जी को कर दियो फेंटा शूर माला दियो फेंटा शूर माला शूर गीत गावे आयो चुमे तो ठाका चालाशु स्वागत राम करण जी को कर दियो फेंटा शूर माला शूर फेंटा शूर माला शूर। हेलो, मेरा प्रसंग है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म चाहे कुबत में करके देखो चाहे ओपन में करो, अगर ये कर्म हो जाता है तो फल को कोई डांट नहीं सकता। जय हो। स्वयं परमात्मा भी इस फल को नहीं डांट सकता है। और पहले कर्म होता है फिर भाग्य उत्पन्न होता है। तो सज्जनों, काशी जी में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के दो पुत्र थे। जो बड़े भाई का नाम सूरपाल बताया गया है, छोटा भाई चंद्रवान है। और चंद्रवान की शादी हो गई और चंद्रवान की घरवाली का नाम सत्यवती था। जय हो। और सत्यवती का वो सूरपाल नाते में जेठ लगता था। सज्जनों, कोई कहता है कि ये मेरा भाई, ये मेरा खास माँ, ये मेरा पिताजी, लेकिन मैं इस कथा के माध्यम से हमको बताऊंगा कि खास माजाया भाई जो एक पेट से निकले हैं वो समय पे काम नहीं आ सका। सत्यवती का वो सूरपाल नाते में जेठ लगता था। गरीबी के कारण चंद्रवान अपनी दोनों बेटियों को, घरवाली को घर में छोड़ करके और परदेश कमाने के लिए चले गया। काफी दिन कमाते कमाते काफी दिन हो गए। कुछ दिन के बाद में सूरपाल की नीयत खराब हो गई और सत्यवती के पास में चले गया और महलों में कहने लगा कि जो मेरा भाई परदेश कमाने के लिए गया था वो परदेशों में खत्म हो गया और इस महल के बीच में आपको मेरी घरवाली बनना पड़ेगा। लेकिन सज्जनों, एक चौपाई में बताई है कि सतवंती सूराजने बड़ भागन दातार और जननी तो साधु जने फोड़ जने संसार कि जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन कहे दाता कह सूर और नहीं तो रही जो बांजड़ी क्यों व्रत गमावे नूर। ऐसी सतवंती को जन्म देने वाली माँ, इतने कहने पर वो सत्यवती रात के 12 बजे अपने दोनों बेटियों को किस प्रकार से छोड़ के जाती है और वो सूरपाल महल में जाकर के क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? कि बन जा मेरी घरवाड़ी नखराड़ी राजी राजी सू। कैसे कैसे मेरे भैया? बन जा मेरी घरवाड़ी नखराड़ी राजी राजी सू। पापी महलन में जा पहुंचो धोखा बाजी सू। बन जा मेरे घरवाड़े नखराड़े राजे राजे सो। पापी महलन में जा पहुंचो धोखा बाजे सो। बन जा मेरे घरवाड़े नखराड़े राजे राजे सो। पापी महलन में जा पहुंचो धोखा बाजे सो। अब सत्यवती से खेबा लागो सूरपाल अन्यायी। कैसे? सत्यवती से खेबा लागो सूरपाल अन्यायी और परदेशन में जाकर के मेरे बड़गो भारो भाई, अब तू खेणो मैन लुगाई, तेरी बात मान ले मेरी और बिना पति का पार पड़े तू बन मेरी घरवाड़ी। कैसे? सत्यवती घबरागी बात तेरी आसे बन गई हेट और अंट संट मत बोले तू तो लगे धर्म को जेठ। वो कैसे? अब लाचार करे मत मोकू और फर्क पड़े भक्ति में समझू बाप बराबर तो को। ये थर थर कांपे नार महल में छोटा भाई की। कैसे? और वह सत्यवती पे नीत बिगड़गी वह अन्याय के हो। भरदा मेरी घरवाड़े नखराड़े राजे राजे सो। ओ पापे महलन में जा पहुंचो धोखा बाजे सो। भरदा मेरी घरवाड़े नखराड़े राजे राजे सो। ओ पापे महलन में जा पहुंचो धोखा बाजे सो। थर थर कांपे नायर महल में छोटा भाई की, सत्यवती पे नीत बिगड़गी व अन्यायी की। इतने कहने पर तो सत्यवती रात के 12 बजे अपने दोनों बेटियों को महल में सूती छोड़ करके और बियाबान जंगल को जाती है और कैसे तपस्या करती है सजनों? कैसे करती मेरे भैया?
रे 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 पाछ तो पड़ गयो पापी जेठ सारा मोनाई आवे। कैसे कैसे मेरे भैया रे 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 पाछ रे पड़ गयो पापी जेठ सारा मोनाई आवे। धीरे भैया ओ गबोरा गाई तेरी यारे बेकाट बनी को जावे। रे 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 बात हो बढ़ गयो पापी जेठ सारा नाई आवे। रे ओ घबरा गए तेरे या काटवाने को जावे। रे 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 ओले ओले रे 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 बोलो झेलो रे 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 ओ गबोरा गए तेरे या काटवाने को जावे। रे 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 बात गायो पापे जेठ सारा बनाई आवे। रे गए तेरे या काटवाने को जावे। और कैसा बचेगी लाज सोच रही चंद्रभान की गोरी। ऐसे भैया अरे कसोती छोड़ी दोनों छोरी। ऐसे भैया अरे के तेरी याद कटभनी में जावे। ऐसे भैया बीती रहने सवेरो हो सूरज युग तो आवे भैया। बैठी बैठी सतवंती नेर को ध्यान लगायो। ऐसे भैया झेलन गयो सितार भनी में सूरज भान महायो। ऐसे भैया अरे खवाने ये विधन ना लगाई। ऐसे भैया अरे कथिरिया एक नजर में आई भैया। सूरज भान नू बोले तू जंगल में ये रे काई। ऐसे भैया अरे कसाती खेले नार नवेली। ऐसे भैया तू तेरी आगी जात बनी में कैसे फिर अकेली। ऐसे भैया अरे कतिरिया रोवे भर भर लगी मोसे तू मैं तो पूछे दिल की। ऐसे भैया अरे के मेरी गुस्सा पले तो भागी। ऐसे भैया और भी माता का लेख देख ले जे सुरबन में। आगे भैया अरे कैसे बोले नार नवेली। ऐसे भैया आसमान की पटकी में धरती माता की। भैया धरती माता की झेले रे हो घबरा गए तेरे या काटवाने को जावे। रे पाछ पड़ गयो पापे जेठ सारा बनाई आवे। रे राह गए तेरे या काटवाने को जावे। किसा बचेगी लाज सोच रही चंद्र भान की गोरी। अरे सोती छोड़ी दोनों छोरी तिरिया बिकट बनी में जावे। और बीती रैन सवेरो होगो सूरज उगतो आवे। अरे बैठी बैठी सतवंती ने हर को ध्यान लगायो और खेलन गयो शिकार बनी में सूरज भान मह आयो। बन इतबित निगाह लगाई रे तिरिया एक नजर में आई। और सूरज भान ने बोले तू जंगल में हिरे काई के साची खेदे नार
नार नबेली और तू त्रिया की जात बनी में कैसे फिरे अकेली। कि त्रिया रो रही भर भर हिलकी, रे मोसे तू मत पूछे दिल की, मेरी दिशा पलेटो खागी और भेमाता का लेख देख ले जेसु बन में आगी। ऐसे बोल है नार नबेली और आसमान की पटकी में धरती माता की झेली। इतनी बात को सूरसेन राजा और वो सत्यवती से क्या कहता है? क्या कहता मेरे भैया? आरे के राजा ऐसे बोले बाणी कैसे भैया? लारे लारे चाल भला दूर में लन की पठरानी कैसे भैया? लारे लारे चाल भला दूर में लन की पठरानी कैसे भैया? अरे के सुन पाई सतवंती घबराई कैसे भैया? यही कारण सुगर छोड़ो मैंने वाई पहने अटकाई रे मैं तो जेठ के रे जाते आते कौन में ओ भाई रे आते कौन में काई बोले की यही मारा कर मन में मैं तो जेठ के रे जाते आते कौन में ओ भाई रे आते कौन में। कि राजा ऐसे बोले बाणी और हरे लारे चाल बनाए तू महलन की पटरानी। अरे सुनता सतवंती घबराई और यही कारण सु घर छोड़ो वाई तेने अटकाई कि घरवाड़ी रहती तो जेठ को छोड़ करके यहाँ बियाबान जंगल में नहीं आती, मेरे साथ में धोखा हुआ है। लेकिन राजा इस बात को कहता है कि हे जंगल की रहने वाली, इस चीज की तुझ पे क्या साबूती है, मैं कैसे मानूं? लेकिन हाथ जोड़ करके सत्यवती कहने लगी, बोले महाराज हम तीनों के सवाए ये जंगल में और चौथा कोई भी नहीं है। अगर मेरा पति जिंदा है तो मैं तुम्हारा ये घोड़ा है इसको मैं आज धर्म का भाई मान करके साक्षी मान करके 7 वचन भरवाती हूँ। अगर मेरा पति जिंदा है तो आपका घोड़ा 5 कदम आगे भर लेगा और दोनों पैरों को सूरज माऊ जोड़ देगा। अगर मेरा पति खत्म हो गया हो तो पीछा को हट जाएगा। अब राजा का घोड़ा को धर्म का भाई मान करके कैसे 7 वचन भरवाती है सजनों? कैसे भरवाते मेरे भैया? और तेरिया बोली घोड़ा सू तू काम जरा सो कर दे। कैसे भैया? तेरिया बोली घोड़ा से तू काम जरा सो कर दे। कैसे भैया? सूरज सामे 7 पावना आज बछेरा। कैसे भैया? अरे बेचारी की धड़का मारे छाती। कैसे भैया? अरे बेचारी की धड़का मारे छाती। कैसे भैया? लाज बचा दी घोड़ा ने बाबड़ो रे नार को। साथी भैया 7 पावना भरे बछेरो सास भूप के आई। कैसे भैया? अब तू मेरी बहन धर्म की तू है मेरो भाई भैया सतवंती तू राजा ले वो सुनो सरोता बाणी। कैसे भैया? राजा की रानी निर्वा सोत दूसरी। जाने भैया अरे एक रानी राजा से बतलाई रे तो तू शर्म कैसा को आई। कैसे भैया? अरे कहने या काई फंदो भायो। कैसे भैया? हे नंदीरा बीरा लोड़ी सोत कैसा तू लायो भैया? हे नंदीरा बीरा लोड़ी सोत कैसा तू लायो रे कोने से कैसा दे और लुगाए जा ओ भाई रे और लुगाए जा भाई के तेरे साथ रे फेराड़ी बालम नाथ ला के तो गुण दे सकसा के और लुगाए जा ओ भाई रे और लुगाए जा भाई के। 7 पावना भरे बछेरो साँच भूप के आई और अब तू मेरी भेड़ धर्म की मैं हूँ तेरो भाई। अरे सतवंती को राजा लेगो सुनो सरोता बाणी और बा राजा की रानी ने वाकू सोत दूसरी जानी। रानी राजा सु बतलाई तो कु शर्म कशा को आई तेने या काई फंदो भायो और हेनन दीरा बीरा लोड़ी सोच कशा तू लायो। इतनी बात को सुनकर के राजा क्रोधित तो होता है कि ऊक चूक मत बोले, ऊक चूक मत बोले, तरिया तू चक्कर में पड़ गई और
तेरी लागे भेड़ धर्म की तेरी लागे नरदी। सूरज भान का महलन में आगी भेड़ा सतवंती और वाई दिना राजा की रानी होगी गर्भवती। सुनो रानी ना पुत्री थी, कोई संतान नहीं थी, लेकिन धर्म की भेड़ जिस दिन पग दिया उसी दिन से रानी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने के बाद रानी के पुत्र पैदा होता है। बड़ा गाजा वाजा के साथ में उसका कुआं पूजन भी पूजवाता है। सजनो देखिए, राजा तो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और वो सौदागर का मन ललचाता है। मन ललचा गया, सौदागर मन में विचार करता है कि आज का सा मौका तो मेरा कभी जिंदगी में ही आने वाला नहीं है, क्योंकि राजा तो जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गया है। तो सजनो वो सत्यवती से जाकर के क्या कहता है नौकर, क्या कहता मेरे भैया? हार भारी सुंदर अलबेली नबेली दिल फंस गो। कैसे कैसे कैसे? के भारी सुंदर अलबेली नबेली दिल फंस गो। कब जो गोड़ गला को मारे मन बस गो। भारी सुंदर अलबेली नबेली दिल फंस गो। कब जो गोड़ गला को मारे मन बस गो। भारी अलबेली नबेली दिल फंस गो। कब जो गोड़ गला को मारे मन बस गो। नौकर मन में विचार करता है कि आज का सो मौका तो कभी जीवन में नहीं आएगा, राजा जंगल में गया है। लेकिन सज्जनों, वो सत्यवती से क्या कहता है? क्या कहता मेरे भैया? अब एक दिन राजा की भेड़ा रंग मेलन पहनावे। एक दिन राजा की भेड़ा रंग मेलन पहनावे और सत्यवती मेलन पे छड़गी ठाड़ी के सुकावे। कैसे? गरियाला में खड़ो मंत्री इतवित निगाह लगावे। बाकी नजर महल पे जावे। नौकर देख नार घबरा गो। ऊपर चढ़ो महल पे आगो। सतवंती से खेबा लागो। साची बात बता दे भाई, तू कुण तेरिया खासे आई। अब सतवंती समझावे नौकर मान हमारी खेड़े। कैसे? अरे मैं तो लागू सूरज भान की जामन जाए भैन हो। भारे सुंदर अलबेली नबेली दिल फंस गो। कब जो गोड़ गड़ा को मारे फंस गो। भारे सुंदर अलबेली नबेली दिल फंस गो। कब जो गोड़ गड़ा को मारे फंस गो। सत्यवती समझावे नौकर मान हमारी खेड़, और मैं तो लागू सूरज भान की जामन जाई भेड़। तुम मुझे नहीं जानता है। लेकिन वो नौकर नहीं मानता है। क्या कहता है? क्या कहता मेरे भैया? अरे पकड़ो सतवंती को हाथ, पकड़ लियो सतवंती को हाथ। अब तो सफा बिगड़ेगी बात, नीचे है बांधो। और सतवंती ने श्राप दियो, ऐखन से कर दियो आंधो रे पेड़ आंधो होगो नीच हरामी धक्का खातो डोले रे। कैसे कैसे कैसे? के आंधो होगो नीच हरामी धक्का खातो डोले रे। अब तो सतवंती सु मीठो मीठो बोले रे। आंधो होगो नीच हरामी धक्का खातो डोले रे। अब तो सतवंती सु मीठो मीठो बोले रे। आंधो होगो नीच हरामी धक्का खातो डोले रे। अब तो सतवंती सु मीठो मीठो बोले रे। सदनों, वो नौकर को अपने तपोबल से दोनों आंखों से अंधा कर देती है। नौकर अंधा हो गया। अंधा होने के बाद में सत्यवती के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ के लगा। हाथ जोड़ के और कहने लगा, हे सत्य की धर्म की भेड़, राजा की धर्म की भेड़, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन इस बात को आपने साची जान करके और मुझे दोनों आंखों से अंधा कर दिया। बड़े आदमी की एक कहावत है बाबा के, बड़े आदमी की एक कहावत है कि गरज की बरतों गधा को भी बाप बनाना पड़ जाता है। तो वो नौकर क्या कहता है? क्या कहता मेरे भैया? सतवंती के आगे रहो नौकर पापी ठाडो। कैसे? देवे ढोक पड़ो बा आडो। मैंने करी भेड़ तो से हासी और मैं आखन से आंधो कर दियो तेने जानी साची। कैसे? मेरा साबुत कर देने पड़ेगो जब नौकर को चैन। दया जब सतवंती को आई और खुलगा दोनों नैन बड़ो बा सतवती को भाई। भैया हरामी उतर महल से आगो और बाई दुनिया भाई ला के घर डटगो सूरज राजो। कैसे? अब छिप गो सूरज भान हुयो जब साँझ पड़े आथो। कैसे? अरे वाह नौकर बेईमान कंवर को काट दियो माथो। आंधो होगो नीच हरामी धक्का खातो डोले रे। अब तो सतवंती
सजनों, राजा जब शिकार खेलने के लिए गया था, रास्ते में दोस्त पड़ता है और दोस्त की मित्र की लीला बड़ी विचित्र होती है। सजनों, वो रात बसे रुक गया। सजनों, नौकर मन में विचार करता है ये धर्म की भेड़ है और राजा जंगल से आएगा और इन बातों को 100% ये राजा से कहेगी। आज रात की टाइम मैं इसका टंटा ही मेट देता हूँ। सजनों, खाना को लेकर के ऊपर महल पे चले गया। इकलौती धर्म की भेड़ सूती हुई थी, इधर को रानी सूती हुई थी और रानी की बगल में छोटा सा पुत्र सूता हुआ था। अपनी म्यान से तलवार निकाला और जो ही वार करना चाहा तो सजनों, वो धर्म की भेड़ पे वो खांडा लगता नहीं है और उसके बदले में वो राजा का कंवर है, उसकी दो फाड़ हो जाती है। जय हो। दो फाड़ हो जाती है। नौकर बड़ा चतुर चालाक था, मन में विचार करता है ये तो मामला गड़बड़ हो गया। सजनों, पास में धर्म की भेड़ सूती हुई थी, हाथ के खून रंगता है नौकर और सूती हुई जो धर्म की भेड़ है उसका भूखे वो खून लगा देता है और वो झूठा इल्जाम वो धर्म की भेड़ पर लगा देता है। सुबह जब रानी को चेत होता है तो अपने पुत्र की लाश को देख करके और रानी कैसे विलाप करती है। सजनों, कैसे करते हैं मेरे भैया? हारे रे रे डोला मेरो खेला न गयो रे से कार बगद नहीं आयो। कैसे 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 मेरे भैया? हारे रे रे डोला मेरो खेला न गयो रे से कार बगद नहीं आयो। कैसे? ओ गोदान को खिलौना मेरो नाना डोली ने खायो। रे 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 डोला मेरो खेला न गयो रे से कार बगद नहीं आयो। रे गोदान को खिलौना मेरो नाना डोली ने खायो। ढोला मेरो खेलने गयो शिकार बगद नहीं आयो। अरे गोदन को खिलौना मेरो नंदोली ने खायो। सुबह की टाइम जब रानी को चेत होता है तो दो फाड़ दिखती है। रानी एकदम से घबरा जाती है, मन में विचार करती है कि कई वर्षों के बाद ये पुत्र मिला लेकिन यह भी परमात्मा रूठ गया। तो सजनों, देखिए महल में अपने पुत्र की लाश को देख करके और रानी किस प्रकार से रोदन मचाती है। सजनों, कैसे मचाते मेरे भैया? रानी रोवे। कैसे? ओ रानी रोवे रोधने मचाए महलन में मोसे खूब बनी। बेटा मेरी काया के भैया, ओ मेरी काया के लगायो कालो दाग बेधाता तेने झोला मकारी। रानी रोवे भाई रे रानी रोवे रोदान मचाए महलन मोसे खूब बनी। मेरी काया के भाई रे मेरी काया के लगायो कालो दाग लोकी तेने झोला मकारी। के रानी रोवे रुधन मचाए महलन में मोसे खूब बनी। अरे मेरी छाती का उडेरे नो टूक विधाता तेने जुल्म करी। इधर को रानी रोती है, इधर को पुत्र की लाश पड़ी हुई है। तो सजनों, कैसे विलाप करती है? कैसे करते मेरे भैया? बनी बनी को सभी धनी रे भिंगड़ी को नहीं कोय राम जी भिंगड़ी को नहीं कोय। भैया बनी बनी को सभी धनी रे भिंगड़ी को नहीं कोय राम जी भिंगड़ी को नहीं कोय। बिगड़ी को भगवान धनी जे भगत राम को होय। रानी रोवे भाई रे रानी रोवे रोदान मचाए महलन में मोसे खूब बनी। मेरी छाती का भाई
बणी को सब धनी, बणी बणी को सब धनी, बिगड़ी को नहीं कोई, और बिगड़ी को भगवान धनी जे भगत राम को होए। रानी विलाप करती है। सज्जनों, राजा जंगल से शिकार खेल करके वापस आता है। वो नौकर बड़ा चतुर चालाक है, मन में विचार करता है कि मुझसे पहले सत्यवती चले गई तो मेरी एक भी बात नहीं चलेगी। तो सज्जनों, वो धर्म की भेड़ से पहला वो नौकर रास्ते में ही राजा को पकड़ लेता है और हाथ जोड़ करके, चरणों में हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले महाराज तुम कैसी धर्म की भेड़ बना करके ले आए हो आज रात की टाइम, और तुम्हारा इकलौता पुत्र को काट दिया। लेकिन वो राजा के विश्वास नहीं होता है। राजा मन में विचार करता है कि सारा संसार झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरा घोड़ा है जो जंगल में गवाही देने वाला, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। सज्जन हो, राजा मन में विचार करता है, लेकिन दूत एक ऐसा होता है जो 100 फूकन से गीले में भी आग लगा देता है। वो दूत की बातों में आकर के राजा, वो निर्दोषी घोड़ा था, बिल्कुल निर्दोषी घोड़ा को राजा पीट करके और आगे बियाबान जंगल को हाँक देता है। जब महलन में जाता है तो पति की सूरत को देख करके रानी तो कैसे विलाप करती है। सजनों, कैसा करते मेरे भैया? और घोड़ा को छुटकार चलो जब भूख महल में जावे, देख पति को रानी वाकी गैया सी डके, फांसे लायो गया घरन की सोत महल में आगी, ढोला पण ढोला तेरी भेड़ धर्म की, ढोला तेरी भेड़ धर्म की, मेरा सुत को खागे 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 रे लोली सोत सासु गाया ने ढोला में खागे 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 रे लोली सोत सासु गाया ने ढोला में खागे। देखो 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 रे भरतार मेलन में सुत की लाश पारे, देखो 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 रे भरतार मेलन में सुत की लाश पारे, के खासू लायो गया घरन की सौत महल में आगी। नौकर कहता है, प्यारे सज्जन हो, रानी कहती है कि खासू लायो गया घरन की सौत महल में आगी, अरे ढोला थारी भेड़ धर्म की मेरा सुतकू खागी। सज्जन हो, फिर भी राजा के विश्वास मन में नहीं हो रहा है। मन में विचार करता है कि भगवान मामला क्या है। जब थोड़े से अगाड़ी राजा भीतर महल की तरफ जाता है तो एक कोना में बैठी बैठी सत्यवती रो रही थी, आंसू पूछ रही थी। एकदम से वो निगाह राजा की धर्म की भेड़ की तरफ जाती है, उसका मुंह के खून लग रहा था। उन खूनों को देख करके और राजा की नीची गर्दन हो गई। मन में विचार करता है कि ये धर्म की भेड़ बना करके ले आया हूं, इसने मेरे पुत्र को काटा है। 100% विश्वास आ गया। सज्जन हो, अब कथा रोमांचक किस तरीका से बढ़ती है कि महल में राजा और रानी उस मोट को बांध देते हैं, उस बच्चा को मोट में बांध देते हैं, और वो धर्म की भेड़ है उसके लाश को उसके सिर पे रख करके और यहाँ से बियाबान जंगल का देश निकाला दे देते हैं। सज्जन हो, भगवान त्रिलोकीनाथ जब संत का रूप धर के वो जंगल में आता है, एक आश्रम भी बनाता है, और कैसे रोती रोती वो सत्यवती, वो धर्म की भेड़, वो आश्रम पे पहुंचती है और कैसे भेद खुलता है। सजनों, कैसे खुलता है मेरे भैया? अरे कयाची बात बड़ी अनहोती, अरे कतेरिया जावे रोती रोती, अरे कबाने घणो घणो दुख पायो, दीन बंद भगवान बनी में साधु बन गए आयो भैया। अरे माया ईश्वर ने फैलाई भैया, अरे वन में कुटिया एक बनाई भैया, अरे जेब में भजन करे बैरागी भैया। रोती रोती सतवंती फिर बाई कुटिया पे भैया, रोती रोती सतवंती फिर बाई कुटिया पे आगी भैया। अरे कैसे बोले संत भिखारी भैया, अरे कन्या से पहला हट हजारी भैया, अरे खासू गया घरन की आगी भैया। दया धर्म नहीं तेरे कोई का एक लाल को भैया, एक लाल को खागी रे गोदान को खिलौना मेरो नान को नींद आयो रे 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 ढोला मेरो खेला गायो रे सीतारे वो गजन
खेलो नामे नाने डोलीन आयो के आछी बात बनी अणहोती अरे तिरिया जावे रोती रोती बाने घणो घणो दुख पायो और दीन बंद भगवान बनी में साधु बनके आयो जब साधु ने मत हो पायो प्यारे सज्जन हो सत्यवती रोती रोती उस कुटिया पे पहुंच गई रोती रोती कुटिया पे पहुंच गई लेकिन हाथ जोड़ करके सज्जनों सत्यवती कहने लगी रे महाराज कम से कम तुम तो झूठ मत बोलो मैं तो आपको परमात्मा मानती हूँ कि तिरिया बोली बाबा तुम वो पाखंडी सो लागे और धरो बात को ध्यान मोटिया धरी तुम्हारे आगे के झूठो मेरो नाम लगायो और भिन्न भिन्न कर खोल बताओ छोरो कौन ने खायो लेकिन वो परमात्मा रूपी संत है सत्यवती को कैसे शरण में लेता है तो सज्जनों देखिए क्या कहता है क्या कहता मेरे भैया हारे याकू दर्द कुटिया में सतवंती आछा कोना में कैसे 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 कि याकू दर्द कुटिया में सतवंती आछा कोना में माला फेरा जायारी की बैठी धोना पे याकू दर्द कुटिया में सतवंती आछा कोना में माला फेरा जायारी की बैठी धोना पे याकू दर्द कुटिया में सतवंती आछा कोना में माला फेरा जायारी की बैठी धोना पे रोती रोती सत्यवती बाबा को सब बात बताती है वो भी परमात्मा रूपी संत था सब घट घट की जानता था सज्जन हो सत्यवती को आश्रम में बिठा लेता है और यहाँ बैठ करके परमात्मा का गुणगान करो संत बाबा एक बोर्ड लेता है हर बोर्ड में लिखता है कि कोडियों का कोड मिटे और पापियों का पाप कटे ऐसा लिख करके जो मेन गेट होता है दरवाजे का उस बोर्ड को मेन गेट के सामने टाक देता है अब चंद्रभान परदेश कमाने के लिए गया था वो परदेश कमा करके वो उसी रास्ता में होकर के आता है और उस बोर्ड को पढ़ लेता है प्यारे सज्जनों हो सत्यवती रोती रोती आश्रम पे सारी घटनाओं की बात को बता देती है संत बाबा से क्या कहती है कैसे बताती मेरे भैया हारे रे तेरी यारे भजन कर वो दिन रात भेद सब खोले कैसे कैसे मेरे भैया ओ फेरा खावालो बलम मेरो परदेसन में ही डोले रे रे तिरिया भजन करे वो दिन रात भेद सब खोले रे फेरा खावालो बलम में परदेसन में डोले जब चंद्रभान परदेश कमा करके आता है उसी रास्ता में होकर के आता है वो बोर्ड को पढ़ लेता है सज्जनों वो चंद्रभान अपने घर की तरफ जाता है तो दोनों बेटी महल के ऊपर चढ़ रही थी और विचार कर रही थी कि हमारी माँ भी छोड़ करके चले गई अरे पिताजी भी छोड़ करके चले गया जब एकदम से अपने पिताजी की तरफ निगाह जाती है एकदम नीचे आकर के और दोनों बेटियों को वो चंद्रभान छाती के लगाता है और कहता है तुम रो क्यों रही हो तुम्हारी माँ कहाँ है लेकिन सज्जनों कोई जवाब नहीं देती है वहां जाकर के देखा है तो भाई की हालत बेकार हो गई सारा शरीर कोडी हो गया सारा शरीर कोडी हो गया तो सज्जनों देखिए क्या होता है क्या होता मेरे भैया अब देख बाप को कन्या दोनों गैया सी डकराई कैसे देख बाप को कन्या दोनों गैया सी डकराई भैया और थच्चू रो बेटी मेरी खाए तेरी माई सूरपाल ने चंद्रभान के झूठी बात दचाई कैसे और विन्यापति का नारद तेरी बदमाश लुगाई भैया झूठ बोलना नहीं छोड़ा सारा शरीर कोडी हो गया लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा भाई जाकर के मिला काफी दिन से परदेश कमा करके आया और जाकर के हाल पूछा कि दोनों की घरवाड़ी कहाँ है हमारी मेरी घरवाड़ी कहाँ है दोनों की माँ कहाँ है लेकिन नीची गर्दन कर गया बोले तेरी घरवाड़ी का मुझे कोई मालूम नहीं है तो क्या कहता है क्या कहता मेरे भैया हार सोती छोड़ी दोनों छोरी सपातला कूलेगी रे कैसे 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 के वन सोती छोड़ी दोनों छोरी सपातला कूलेगी रे आदि पाछे पाछे घर को छोड़ निकल गई रे सोते छोरे दोनों छोरे सपातला कूलेगी रे आदि पाछे पाछे घर को छोड़ निकल गई रे सोती छोड़ी दोनों छोरे सपातला कूलेगी रे आदि पाछे पाछे घर को छोड़ निकल गई रे सारा शरीर कोडी हो गया लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो सज्जनों देखिए चंद्रभान मन में विचार करता है
कि घरवाड़ी चले जाए तो दूसरी भी आ जाए, लेकिन माजा या भाई है वो बड़ी कठिन से मिलता है। अपने भाई को समझाने लगा, बोले घरवाड़ी की बात छोड़ो, एक गुरु आश्रम पे एक बोर्ड टका हुआ है और मैं बोर्ड को पढ़ करके आया हूँ और आपका सारा शरीर कोड़ी हो गया है। मैं आपके कोडों को मिटा करके और मैं वापस महल में ले आता हूँ। तो भाई को लेकर के तो भाई जाता है और इधर वो राजा का नौकर था वजीर, उसका भी सारा शरीर कोड़ी हो जाता है। जय हो। सज्जनों, राजा उस नौकर को लाता है और सारे चोर ढोर वो बाबा के आश्रम पे कैसे एकत्रित होते हैं सज्जनों, कैसे होते हैं मेरे भैया? अब चंद्रबान समझावे भैया छोड़ नार का हेरा, कैसे? मारे लारे चाले तो अब कोड कटाए दू तेरा, बाने घणो घणो दुख पायो और सूरपाल को चंद्रबान फिर घुरकुटिया पे ले आयो। भैया न्या की छोड़ अगाड़ी गाऊं, अब नौकर का हाल सुनाऊं, बाक तन में कोड तो चायो और रानी होगी अंधी, राजा दोनों को वहां ले आयो। भैया राजा नौकर को लाने लगा, सारे चोर ढोर बाबा के आश्रम पे एकत्रित हो गए। अब पहला नंबर वो संत बाबा सूरपाल का लेता है और कहने लगा, बोले भैया गुरु आश्रम में अगर जरा सी भी झूठ बोली तो तुम्हारे दूने कोड हो सकते हैं। तो शायद क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भैया? अब साधु बोलो सूरपाल सु दिल की घुंडी खोलो, कैसे? साधु बोलो सूरपाल सु दिल की घुंडी खोलो और जभी कटेगा कोड तुम्हारा सत्य शब्द मुख बोलो। जय हो। अब सुन साधु के वचन ब्राह्मण होगो डामाडोल। कैसे? अरे किसा बचेगी जान आज न खुलती ठीक है पोल हो, सोती छोड़ी दोनों छोरे सपातरा को ले गिरे, ओ आते पाछे पाछे घर को छोड़ निकल गिरे, सोती छोड़ी दोनों छोरे सपातरा को ले गिरे, ओ आते पाछे पाछे घर को छोड़ निकल गिरे। कि साधु बोलो सूरपाल सु दिल की घुंडी खोलो, अरे जभी कटेगा कोड तुम्हारा सत्य शब्द मुख बोलो। कि सुन साधु के वचन ब्राह्मण होगो डामाडोल और किसा बचेगी जान आज न खुलती दिखे बोले। भाई तो मन में जान गो कि मामलो गड़बड़े। प्यारे सज्जनों, मन में विचार लगाता है कि जान आफत में आ गई तो क्या कहता है, क्या कहता मेरे भैया? भाई खुलती दिखे पोल मटो जानी या काई पूछे साची। कैसे? खुलती दिखे पोल मटो जानी या काई पूछे साची और साची साची खेदूंगो तो अभी लगेगी फांसी। भैया बामन चंद्रबान से नाटे और या साधु पाखंडी भाई कतई कोड को काटे। जय हो। भाई सु खबर लगे, भाई महात्मा तीन तरह का हुआ करे, कैसे? पेट का, चरपेट का और ठेठ का। जय हो। ये तो कोई अदपर को बाबा जी है, ये कोड तो कोई डॉक्टर के पास में मिटे, अपन तो घर को चले। लेकिन समझो झूठ के अलावा कोई सत्य बात नहीं बताई, सारा शरीर कोड़ी हो गया गुरु आश्रम पे। लेकिन उसको छोड़ करके अब दूसरी पंक्ति में नंबर वो वजीर का संत बाबा लेता है और देखिए क्या कहता है, क्या कहता मेरे भैया? नंबर वजीर को जब आयो, कैसे? वहां से साधु ने बतलायो, मोको आय मटा की हंसी और कोड कटाना हो तो भाया खेदे साची साची। भैया अरे मंत्री के दिल में आवे धड़को, कैसे? और खाका काटा कोड मटोया कर तो दिखे कड़को। शाबाश। जब साधु ने मतो पावे और मखिया छोड़ी मोहकन कीजिए तन में डंक लगावे। जय हो। चलबा लग्या कोड में चटका, मखिया खावे भरे भरे बटका, दुखिया हाय हाय डकरावे और साची साची खंगा बाबा हमको मत मरवावे। कैसे? बाबा लातर को देव तो कभी बातन से को मान। तो देखो जब झूठ बोली दोनों ने, संत को गुस्सा आती है और दोनों के कोडों में मोहक छोड़ता है और हाथ जोड़ करके संत के चरणों में गिर जाता है। प्यारे सज्जनों, हाथ जोड़ करके और राजा का नौकर कहने लगा, बोले महात्मा पहले तो सपा झूठ थी, लेकिन एक रति भी झूठ बोलूं तो मनचाया दंड देना। तो सज्जनों देखिए वो नौकर क्या कहता है, क्या कहता मेरे भैया? और राजा का महलन में मैंने देखी नहीं लुगाई। भैया राजा का महलन में मैंने देखी नहीं लुगाई। भैया अरे मेरा हृदय बीच समाई। भैया अरे भारी सुवर नार नखराड़ी। भैया एक दुनिया में बासे बोलो बन मेरी घरवाड़ी।
को नाव लगायो रे वो फेरा खवाड़ो मेरो परदेश में डोले रे 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 तिरिया राजा में करे वो देख रात वेद सम खोले रे वो फेरा खवाड़ो मेरो परदेश में डोले के राजा का महलन में मैंने देखी नई लुगाई, अरे मारा हृदय बीच समाई, भारी सुगर नार नखराड़ी। और एक दिना में बासु बोलो बन मेरी घरवाली, मेरा पाप हिया में छायो, अरे जब सु मेरे कोड चुचायो और मैं काट भूप को छोरो बा सतवंती को नाव लगायो। अब सारा परिवार गुरु आश्रम पर मौजूद था। रानी मन में विचार करती है, अरे ये ननद का तो मैंने झूठा ही दोष लगाया गया है, ये सारा दोष तो ये दुष्ट वजीर का है। सज्जन हो, सच्ची बात को बताई। अब हाथ जोड़ करके वो चंद्रबान का भाई सूरपाल कहने लगा, बोले महात्मा थोड़ी सी गलती तो मेरी भी है कि मेरो भाई चंद्रबान परदेश घुमावा ध्यायो और एक दिन आवा की घरवाड़ी से अरे तरे बतायो। जब सु मेरे कोड तुचायो, चंद्रबान मन में विचार करता है, अरे मैं चंद्रबान इधर गरीबी में परिवार को छोड़ करके परदेश कमाने के लिए गया, लेकिन पीछा से घास माजाया भाई ने मेरे इतना घात गड़ा है। तो चंद्रबान क्या कहता है, क्या कहता मेरे भैया, कि समय बदल गो भाई ला जमानो भारो घाती रे। कैसे समय बदल गो भाई ला जमानो भारो घाती रे, भैया को भैया नहीं है साथी रे। समय बदल गो भाई ला जमानो भारो घाती रे, भैया को भैया नहीं है साथी रे। समय बदल गो भाई ला जमानो भारो घाती रे, भैया को भैया नहीं है साथी रे। चंद्रबान मन में विचार करता है, एक पेट से निकले हुए घास माजाया भाई दोनों की एक माँ है, लेकिन विपदा में आड़ा नहीं आ सका। धिक्कार है ऐसे खास भाई पर। सज्जनों, दोनों का मिलन इस जगह होता है। अब रोते हुए चंद्रबान को संत बाबा धीर बंधाता है, बोले रोने का काम नहीं। अरे तू रो क्यों है, क्यों रोता है? तुझे तेरी घरवाली चाहिए, इस कुटिया के अंदर जा और तू तेरी घरवाली का नाम लेकर के आवाज लगा। मधुर मीठी वाणी में वो आवाज देता है और वो सत्यवती राजा की धर्म की भेड़ कुटिया के अंदर विराजमान थी। दोनों का मिलन तो इस जगह होता है। सज्जनों, अब रानी मन में विचार करती है कि दोनों का मिलन तो इस जगह हो गया, संत महात्मा की ऐसी कोई अतीम वो है, लेकिन मेरा बच्चा तो इस संसार को छोड़ करके चले गया, मेरा बच्चा नहीं मिल सकता है। तो वो संत बाबा आता है और रानी को कैसे धीर बंधाता है, कैसे बताता मेरे भैया, बैठी बैठी राम को भजन कर जा, बैठी बैठी राम को भजन करे जार। 12 महीना ही डटगी तो 2 दिन और डट जा, 2 दिन और डट जा। बैठी बैठी राम को भजन कर जा, 12 महीना ही डटगी तो 2 दिन और डट जा, 2 दिन और डट जा। बैठी बैठी राम को भजन कर जा, 12 महीना ही डटगी तो 2 दिन और डट जा। गुरु आश्रम पर तेरे 2 दिन की तसल्ली कौन? अगर विश्वास हुआ तो तेरा बच्चा भी अवश्य मिलेगा। लास्ट कली कथा की है सज्जनों। इधर सत्यवती का हाथ से वो संत बाबा उस मोट में अमृत के छींटे दिलाते हैं और अमृत के छींटे देते ही उस मोट में से कमल का सा फूल बच्चा का खिल जाता है। एकदम से रानी की 20 आत्मा कोमल हो जाती है और सत्य का बल से अपनी दोनों आंचलों में से दूध की धार छूट करके और उस बच्चा के मुख में जाती है। कथा का विसर्जन यहीं पर होता है, लेकिन सबका मिलन हो गया। आपने पूरी कथा सुनी है, एक मिलन तो अभी अधूरा रह गया। वो अधूरा मिलन कौन सा था कि सत्यवती ने उस राजा को धर्म का भाई नहीं माना था, जो राजा का घोड़ा था उसको खास धर्म का भाई माना था। हाथ जोड़ करके सत्यवती कहने लगी, बोले महाराज मैं जब घर को जाऊं, जब मेरा खास वो लीलागर घोड़ा मेरा भाई आकर के और मुझसे एक बार गले मिल ले, तो सजनों लास्ट कली के अंदर वो घोड़ा भी आता है और कैसे उसकी काया कंचन जैसी होती है। सजनों कैसे होती है मेरे भैया? अब लीलागर को लाओ तिरिया ऐसे बोले बाणी, कैसे? लीलागर को लाओ तिरिया ऐसे बोले बाणी,
और बाकर देखो दूध न्याव का दूध अलग सब पानी। वो कैसे? पीछे लीला कर गुलाया वह के कंचन कर दिखाया, त्रिलोकी की माया बिनका सिद्ध होया सब काम। कैसे? कथा को कथगो अंगद राम सभा में गाऊं, और जो कोई गलती होवे तो चरणन में शीश नवाऊं। जय हो। ये भेमाता का लेख देख लो, इनको कौन मिटावे, और जैसो कोई कर्म करे वो वैसो ही फल पावे। अब गावे रामोतार कथा लेखन के अंदर की, कैसे? मेरी पूरी होगी कथा बोल दो। जय शिव शंकर की हो। समय बदल वो भाई राजा मानो भारो घाती रे, ओ भैया को भैया नहीं साथी रे। समय बदल को भाई राजा मानो भारो घाती रे, ओ भैया को भैया नहीं ये साथी रे। जीवेंगा तो फिर मिलेंगा, राम राम लो भाई रे। कैसे कैसे मेरे भैया? जीवेंगा तो फिर मिलेंगा, राम राम लो भाई रे। घर पूजा बाकी भगत होती आई रे, फिर जीवेगा तो फिर मिलेगा, राम राम लो भाई रे। घर पूजा बाके भगत होती आई रे। जीवेगा तो फिर मिलेगा, राम राम लो भाई रे। घर पूजा बाके भगत होते आई रे। कथा पूरी होगी, तुम्हारे राम खिलाड़ी नो घेवा करे हरदंगल में जाए जब के चालेगी का हेमलता बसवा की गूंजी खावे तो, और जाजी रामपुरा का कूद कुंड में नहावे तो तुमने देखिएगा तुम डांडे भी नहीं हो बसवा का। हमने तो बसवा गूंजी खुद की किसी हो, लेकिन हमारा जरूर है तू काय जाने कन्ना धोती तहसील हमारी जिला करौली भाई रे। कैसे कैसे मेरे भैया? और पुजगी घाटा में घटवा सन दुर्गा माई रे, हमारी नादोती तहसील हमारे जिला करौली भाई रे। पुजगी घाटा में घटवा सन दुर्गा माई रे। नादोती तहसील हमारे जिला करौली भाई रे। पुजगी घाटा में घटवा सन दुर्गा माई रे। और मेन स्टैंड बताऊं कि घटवासन के पास पड़े रघुनाथपुरा की ढाणी रे। कैसे कैसे मेरे भैया? मार सरकारी ट्यूबवेल गजब को पानी रे। घटवासन के पास पड़े रघुनाथपुरा के ढाणी रे। मारे सरकारी ट्यूबवेल गजब को पानी रे। घटवासन के पास पड़े रघुनाथपुरा के ढाणी रे। मारे सरकारी ट्यूबवेल गजब को पानी रे। राम खिलाड़ी तो यह क्षेत्र में झूठ बोलता है बाबा, लेकिन मैं असली बात को बता जाऊं खुद कि थार कोई दिन मुंह खो लग जाए तो रघुनाथपुरा मैया जाए जो। कैसे कैसे मेरे भैया? और बढ़िया माल बनाऊं गाजर को हलवो खाया जो रे। कोई दिन मुंह खो लग जाए तो रघुनाथपुरा मैया जा जो। बढ़िया माल बनाऊं गाजर को हलवो खाया जो। कोई दिन मुंह खो लग जा तो रघुनाथपुरा मैया जा जो। बढ़िया माल बनाऊं गाजर को हलवो खाया जो। बोल बजरंग बली की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा और साथ में मनोरंजनीय। और मैं तो ये कहूंगा तीनों ही पार्टियों ने बढ़ चढ़ करके ऐसी कथाएं सुनाई, आपको पूरा मंत्र मुग्ध किया सभी श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तीनों पार्टियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं, तीनों पार्टी मंच पर आ जाएं। अभी कथा अभी भाई निरंजन जी और सुनाएंगे आपको। अभी ये मत सोचो कथा पूरी हो गई। तीनों पार्टियां मंच पर आ जाएं।